बिल्कुल सुंदर आवाज आ रहा है। हाँ जी। ओके। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे क्लास चलते रहेगा, कोई भी प्रश्न है तो आप लोग नोट करके रखिए। तो आखिर में 10-15 मिनट प्रश्न के लिए रखेंगे, प्रश्न का जवाब के लिए। तो आज का टॉपिक है आत्मा का दर्पण। हम दर्पण को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो दर्पण जिस दर्पण द्वारा हम बाहरी रूप से खुद को देखते हैं, और सभी चाहते हैं कि बाहरी रूप से हम अच्छा दिखे। तो उसके लिए शरीर का कितना कुछ हम करते हैं ताकि अच्छी तरह बाहर से सब हमें अच्छा बताए या अच्छा दिख जाऊं मैं। पर दर्पण देखा गया कि दर्पण अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। कुछ दर्पण ऐसे होते हैं कि जैसा शक्ल है वैसे दिखता नहीं है। ऐसे भी होता है कि कोई पतले आदमी जब दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो मोटा भी दिखता है, कोई टेढ़ा बाका भी दिखता है। तो दर्पण कैसा है उसके ऊपर ऊपर अपना शक्ल कैसे दिख रहा है उस पर निर्भर करता है। और दर्पण है स्वयं को देखने का। हम किसी और को देखते नहीं है दर्पण में, खुद को देखते हैं। पर बाबा जिस दर्पण के बारे में कहते हैं वो है आत्मा का दर्पण। और आत्मा का दर्पण माना वो रूहानियत, रूहानी दर्पण। तो ये पूरा प्रोसेस में एक रूहानियत होगी। बाहरी रूप का देखना, दिखने में अच्छा होना वो नहीं है। वैसे ही आत्मा के बारे में, जैसे हमारा कोर्स का पहला चैप्टर है, और वो पहला चैप्टर जो है उसमें हम जानते हैं कि आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार है, और साथ में सारे गुण, जो हमारा 7 गुण है। और वो सात गुण में भी शक्तियां भरा हुआ है। क्योंकि अगर हम शांति बोलेंगे, शांति में शक्ति भी है। पवित्रता बोलेंगे तो पवित्रता में शक्ति भी है। प्रेम बोलेंगे तो प्रेम में शक्ति भी है, ज्ञान की भी शक्ति है, खुशी की भी शक्ति है। तो सब में ताकत है। तो वो जो आत्मा का जो ताकत है, वो ताकत दर्पण में देखना। और वो दर्पण है कर्म। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि योग करो, पर दिन भर में योग, चलते फिरते योग करना बहुत जरूरी है। और चलते फिरते योग करना माना हर पल मैं बाबा से, बाबा का डायरेक्शन के अनुसार हर कदम उठाऊं। तब कहा जाएगा कि कर्म करते हुए भी योग करना। और हर पल का चेकिंग, यही ब्राह्मण जीवन का मेन पुरुषार्थ है। बाबा बैठकर योग करने को ज्यादा फोकस करने के लिए नहीं कहा। बाबा ने कहा कर्म करते हुए योग होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर हम गड़बड़ कर बैठते हैं। कर्म माना कर्म स्थल में जब जाते हैं तब हमें एक वॉरियर बनकर जाना होता है, योद्धा बनके। क्योंकि वही है युद्ध स्थल, जहां पर मुझ आत्मा में कितना ताकत है वो एक्सपेरिमेंट होता है। वो उसका प्रमाण है, कितना मैंने योग बल जमा किया,
कितना ज्ञान को समझा है वो दिखाई देता है कर्मों में। इसलिए सारा दिन का जो कर्म है वो कर्म है आत्मा का दर्पण, क्योंकि जो मैं अंदर हूं वो कर्मों में ही दिखाई देगा। अगर परिस्थिति आई और मैं घबरा गई तो वो भी कर्मों में दिखेगा, क्योंकि घबराहट ही हमारे जो संस्कार है वो संस्कार के कंट्रोल में ले आते हैं, और कंट्रोल में फंस जाने के कारण हम जैसे एक रावण के जेल में आ जाते हैं, और फिर वो रावण के जेल में होने के कारण सूद बूद सब खत्म हो जाता है। मन रावण के हाथ में, बुद्धि भी रावण के हाथ में। तो उस समय कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं होता है, कर्म हो जाता है अपने संस्कार के हिसाब से। और वो संस्कार के काबू में कब आते हैं? वो काबू में तब आते हैं जब हम स्वयं को छोड़ देते हैं, छोड़कर किसी और को देख लेते हैं, किसी और से समझने की कोशिश करते हैं, जो बाबा कहते हैं परमत। फिर वो परमत को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, उस वो मनमत बन जाता है। और उसके अनुसार जब कर्म करके कर बैठते हैं, और ज्यादातर वो कर्म होता है कर्मेंद्रियों द्वारा, क्योंकि कर्मेंद्रियों द्वारा देखते सुनते जो भी कर्मेंद्रिय हम यूज करते हैं उस समय, उसके हिसाब से हम उस परिस्थिति को समझ लेते हैं। और ये समझने का कारण ही है कि 63 जन्मों से हमने कर्मेंद्रियों द्वारा ही सब समझा है, और ये अभ्यास हो रखा है हमें। और इस अभ्यास के कारण हम फटाफट कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी देख लिया, जो भी समझ लिया, उसको अपना लेते, उसका अनुमान लगा लेते हैं, और फिर स्टैंप लगा देते हैं, हाँ यही हुआ है। फिर अंदर के जो भी संस्कार, जो भी भावना है, सब निकल आते हैं। या तो गुस्सा आ जाएगा, या तो नफरत आ जाएगा, और भिन्न भिन्न चीजें निकलने लग जाता है। फिर उसके कंट्रोल में भी आ जाते हैं, और ऐसे धीरे धीरे आत्मा स्वयं से बहुत दूर हो जाती है। स्वयं से दूर होना ही सबसे दुखदाई बात है आत्मा के लिए। थोड़ा थोड़ा करके दुख अंदर जमा होते रहता है, चोट लग जाता है, क्योंकि चारों तरफ जो आत्माएं हैं, सभी आत्माएं शूद्र वर्ण से निकले हुए हैं। इसलिए शूद्र का संस्कार ताजा ताजा है, और वो ताजा होने के कारण उसको सबसे पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो जब बुद्धि में अच्छी तरह रहती है कि शूद्र का संस्कार हर एक आत्मा में है, तब जाके हमारे अंदर वो अलर्टनेस रहेगा। वहां पर हम ध्यान से बातों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और उसके लिए एक ही अस्त्र है, वो है स्वदर्शन चक्र फिराना।
स्वदर्शन चक्र जब फिराते हैं, ये नहीं है कि ये सतयुग है, ये कलयुग, ये द्वापर है, ये कलयुग है, ये फिर संगम युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, ये नहीं है, रटने वाली बात नहीं है, सब कुछ समझने की बात है। बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, बाबा तो मुरली में एक एक पॉइंट को भावनाओं से, ताकत से भरकर देते हैं और सबको एक जैसे देते हैं। पर हम उसमें से वो ताकत को कैसे अनुभव करते हैं, कैसे मनन चिंतन करके उस ताकत को ले पाते हैं, वो हमारे ऊपर है। कुछ आत्माएं सोचेंगे कि स्वदर्शन चक्र चक्र फिराना माना वो 4 युग को जानना समझना, सिर्फ नाम से समझना, ऊपर ऊपर की बात। हाँ, ऐसे जब रटते हैं तो भक्ति की तरह थोड़े समय के लिए इसका असर रहता है, क्योंकि मन को आपने बिजी कर दिया है, और जहां मन बिजी है वहां भटकन नहीं होता है। भटकन ना होने के कारण मन हल्का हो जाता है और हमें लगता है हाँ काम कर रहे हैं। पर जब आप समझते हैं बातों को, तब बहुत चीजें निकलता है, बहुत कहानियां समझ में आता है कि एक एक आत्मा में वो शूद्र का संस्कार कैसे होते गए। जब स्वयं को भूल गए हैं, स्वयं को छोड़ के जब दूसरे के ऊपर निर्भर होने लगे, तब क्या हुआ? अपनी कहानी को देखिए। अगर आप लोग हर कोई अपना एक कमजोरी को निकाले और उस कमजोरी को समझे, तो फिर आपको शुरू करना होगा सतयुग से, कि सतयुग में मैं कितना प्योर थी, मुझे पता ही नहीं था, बहुत चीजों के बारे में हमारा ध्यान ही नहीं था। अब संगम युग में बाबा सतयुग का पिक्चर हमें दिखाते हैं समझाकर, क्योंकि अभी हम समझते हैं, हम सुख दुख दोनों को समझ रहे हैं, इसलिए सतयुग का सुख को यहां अनुभव कर पाते हैं। पर क्या सतयुग में हम वैसे ही सुख भोगेंगे? नहीं। सतयुग में तो हमारे आत्मा में पूरा ताकत होगी, और जहां ताकत है, जहां भरपूरता है, वहां कोई भी चीज से आत्मा रस नहीं लेगी, इसलिए वहां सुख भोगेंगे नहीं। जो भी जो भी संबंध संपर्क होगा, जो भी वैभव होगा, उसके साथ संबंध होगा, बट कोई भी चीज से हम जुड़े हुए नहीं रहेंगे, लगाव नहीं होगा। पर धीरे धीरे आत्मा जब गिरते गई, तो सबसे पहले, क्योंकि सत्युगी आत्मा ही गिरी पहले और सत्युगी आत्माएं नीचे आई पहले, तो वो आत्माएं जैसे जैसे गिरते गई, वैसे वैसे भिन्न भिन्न चीजों पर नजर आने लग गया। उस खालीपन को भरने के लिए अलग अलग चीजों से रस लेने लग गया, और जहां जहां से रस मिला उससे लगाव हो गया, और जहां लगाव हुआ, अपने आप को वो सुख, उसमें से सुख प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? दूसरों को छुड़ाने की कोशिश किया।
अगर कोई वहां पर विघन आया तो दूसरों को उस विघन से हटाने की कोशिश किया, दूसरों को बदलने की कोशिश किया, और उसके लिए भिन्न भिन्न जो रावण के संस्कार है उसको इस्तेमाल किया। क्योंकि वहां तो ज्ञान है नहीं कि ज्ञान द्वारा हम पहले जैसे स्थिति को बरकरार रखें। तो ऐसे गिरते गिरते हमने दूसरा विधि अपना लिया जिससे अल्पकाल का सुख में हम ढल गए। तो ऐसे वो कमजोरी हमारे अंदर पूरी तरह जाग उठा। हर एक आत्मा का कोई ना कोई ऐसे कमजोरी है जिसके पीछे हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर बार बार वो निकल आता है, बीज को खत्म कर नहीं पा रहे, क्योंकि उस संस्कार को हमने सबसे ज्यादा यूज किया होगा। तो इसीलिए कर्मों पर हमारा पूरी तरह ध्यान होना जरूरी है। और कर्मों के पर ध्यान देना माना मैं कर्म करूं और कर्मों का फल मुझे अच्छा या बुरा मिले, वो नहीं। क्योंकि ये संस्कार भी हमने द्वापर से लेकर आए हैं। तो अगर हम समझे कि हर एक आत्मा में शूद्र का संस्कार है, अगर ये बात अच्छी तरह बुद्धि में रहे तो किसी आत्मा का शूद्र वाला संस्कार में फंसने के जगह में उस आत्मा को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जहां हम दूसरे आत्मा को समझ पाते हैं वहां हम स्वयं को नहीं छोड़ते हैं, स्वयं को बचाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि चोट लगाने वाले तो बहुत होंगे, पर आपको चोट से बचना सीखना है। और चोट से बचने के लिए सबसे पहले स्वयं से प्यार, स्वयं को जानना, स्वयं के कमजोरियों को भी जानना। कहाँ मैं कमजोर हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारी बातें कर्मों के समय जब युद्ध स्थल में होते हैं तब बहुत काम आता है। जैसे कि मैं जिस विधि को अपनाया वो आप सबको बताना चाहती हूँ। कोई भी कमजोरी जैसे मेरे सामने आता है, किसी के संस्कार को देख के अगर मेरे अंदर कोई भी कमजोरी ज्यादा है, मैं एकदम अलर्ट रहती हूँ कि मैं स्वयं को छोड़ू नहीं, क्योंकि मुझे स्वयं को बचाना है। और अब मुझे पता है स्वयं को बचाने का अर्थ कोई भी संस्कार में फंसना नहीं है। क्योंकि किसी संस्कार में फंसना माना मैं स्वयं को दुख दे रही हूं। मैं अब और दुख लेना नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि अगर कोई संस्कार सामने आया तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि मैं इस संस्कार का सामना करने के लिए तैयार हूं। आप अगर देखेंगे कि कोई अगर आपको मारने आए, अगर आप घबरा जाते हैं तो जो मारने आते हैं वो और भी ताकतवर बन जाता है। वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो मारने की कोशिश ही करेगा। पर अगर आप डट के उसका सामना करते हैं, फिर आप देखेंगे
कि वो सामने वाला कमजोर हो जाता है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि अपने जो कमजोरी है उसका भी सामना करना, और जब सामना करते हैं आप, तो आप अपना सामना करने की शक्ति को जागृत कर लेते हैं। एक शक्ति को जागृत किया तो बहुत सारे शक्तियां ऑटोमेटिकली आपके लिए हाजिर हो जाएंगी। और यही बाबा कहते हैं, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, सिर्फ एक कदम। क्योंकि बाबा हमारे लिए नहीं कर सकते जब तक हम हिम्मत का कदम नहीं उठाते हैं। तो परिस्थिति आएगी, और परिस्थिति से घबराना नहीं है, कमजोर नहीं बन जाना है, उसका सामना करना है। और जैसे ही सामना करेंगे, धीरे धीरे मन उस संस्कार से छूटने लग जाएगा और शांत होने लग जाएगा। शांति चाहिए हमें। हमें किसी युद्ध स्थल में युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है। तो दर्पण क्या है? जो आत्मा की शक्ति है, वो शक्ति कर्मों में दिखे। सिर्फ ये नहीं है कि सोमान ले लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 108 बार लिख लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है कितना मैं अपने शक्तियों को सारा दिन में कर्मों में यूज कर पाती हूँ। और शक्तियां तभी काम आता है जब दुनिया में जो भी रीति रिवाज बना हुआ है, जो भी घर में बड़े बूढ़े ने एक समय हमें सिखाया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हमें सिखाया जाता है छोटे से कि बड़ों का रिगार्ड देना है, और अब हम सीख रहे हैं किस रिगार्ड देना है। तो जो बचपन से हमने सीखा है बड़ों को रिगार्ड देना है, वो ऐसे हमारा बुद्धि में है, जो जो जब छोटे सामने आते हैं उनके प्रति रिगार्ड नहीं निकलता है। सबसे पहले हमारे मुंह से वो तू शब्द निकल आता है। तो क्या हमारे अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है कि मैं उस घर में वो पहला कदम शक्ति का उठाऊं, कि मेरे से छोटे को भी आप बोलूं, वो आत्मा मुझे जो भी बातें कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनूं। ये नहीं सोच के कि वो तो छोटा है, वो कुछ नहीं जानते। और ये पहला कदम उठाने में बहुत सारे विघ्न भी आएगा, क्योंकि आपके सामने अगर कोई बड़े बैठे हैं जिन्होंने ये नियम आपको सिखाया है, वो कहेंगे ये क्या कर रहा है, उसको क्यों आप कर रहे हैं, क्या हो गया, तो पागल तो नहीं हो गया। ये सारी बातें आएंगी। आपके चारों तरफ लोग दूसरे कोई विधि अपनाएंगे और आप एक नया विधि अपना रहे हो। तो उस परिस्थिति में आप अकेले हो जाओगे, क्योंकि आपने पहला कदम उठाया। जैसे द्वापर में हमने पहला कदम उठाया बाहरी रूप से स्वयं को बचाने के लिए,
संस्कार को पकड़कर, रावण के संस्कार को पकड़कर, और उसके हिसाब से सारे आत्माएं हमने तैयार किए हैं, सारे आत्माएं भी हमें देख के किया है। वैसे अब संगम युग में जब बाबा हमें सिखा रहे बहुत कुछ, वो मुरली से एक एक महावाक्य को समझकर वो धारण करने के लिए वो शक्ति कर्मों में दिखाई देना चाहिए। तब मैं कहलाऊंगी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इसीलिए हर बात में बाबा कर्म को जोड़ते हैं, क्योंकि कर्म दर्पण है। कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रिय, कर्म भोग, कर्म योग, हर कुछ में कर्म। क्योंकि कर्म इंद्रिय, इंद्रियों में कितना शक्ति है वो कर्म द्वारा दिखेगा। कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में कितना ताकत है वो कर्म से दिखेगा। कर्म करते समय जो संबंध संपर्क में आते हैं वो संबंधों में कितना मिठास है वो कर्म द्वारा ही दिखेगा। और वो ताकत होगा तभी होगा, तभी एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे का सहयोग दे पाएंगे। तो शक्ति कर्मों में दिखना चाहिए। तो बाबा ने कहा है कि जब ब्रह्मा बाबा थे, जैसे साकार वाणी चलते हैं, उस समय दादी लोग थे और दादी लोगों का एक संगठन था जो एक दूसरे को समझते थे, जानते थे और उस हिसाब से चलते थे। क्योंकि जो पुराना संस्कार है उस सारे संस्कार को खत्म किया है उन्होंने 14 साल तपस्या करके। इसलिए उनको हाजी करना होता है और हाजी करने से हमारा ही फायदा होता है। पर जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ते गए, अब समय ऐसा है कि वो वाला स्थिति बहुत कम मिलता है, दादियों वाला स्थिति। और अब वो समय भी नहीं है कि 14 साल अंदर में बैठ के अपने संस्कारों पर काम करो, अपने अंदर चोट घाव को भरो। इसीलिए बाबा बैलेंस के लिए बहुत कहते हैं, एकांत में रहने के लिए बहुत कहते हैं, क्योंकि दोनों चीज रखना बहुत जरूरी है। युद्ध स्थल में अगर सही तरीका से कर्म करना है, जो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, मेरे गुण, शक्ति, ज्ञान, ये सब कर्मों में अगर दिखना है तो मुझे एकांत में बैठकर मेरे अंदर के जो घाव है उसको मरम्मत करना बहुत जरूरी है। तो दोनों चीज रखना जरूरी है। सिर्फ युद्ध स्थल में रहेंगे तो चोट पर चोट खाएंगे, जहां मैं तैयार नहीं हूं। तो एक समय खुद को एकांत में रख के तैयार होकर फिर युद्ध स्थल में जाना और वहां पर जितना मेरा ताकत है वहां तक ही रहना, क्योंकि उससे ज्यादा अगर कर लेंगे तो फिर चोट खा लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ाना। अगर युद्ध स्थल में आप अस्त्र बिगर
जाते हैं, सामने वाला वार करते हैं, आपके पास ढाल भी नहीं है, आपके पास कोई अस्त्र भी नहीं है, आपको अस्त्र चलाना आता ही नहीं है, तो घाव के ऊपर घाव लगते रहेगा। और फिर आपको वो घाव लेके, वो दर्द लेके फिर से बैठना होगा। और वो घाव अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर दूसरा चोट खाने के लिए फिर से वो युद्ध स्थल में फिर से घायल होके आएंगे। तो स्वयं का ध्यान रखना कर्म स्थल में, यही पुरुषार्थ है। क्योंकि दर्पण को साफ करना है। दर्पण में बहुत धूल मिट्टी है जो रावण के संस्कार द्वारा बना हुआ है, और उसको साफ करने के लिए वो एकांत का समय बहुत जरूरी है। वो एकांत के समय में जब एक एक घाव को मरम्मत करके उसके अंदर के जो इन्फेक्शन है उसको मिटाएंगे, तब आप शक्तिशाली बनकर युद्ध स्थल में जाएंगे, जहां पर भिन्न भिन्न आत्माएं भिन्न भिन्न संस्कार लेके, शूद्र का संस्कार लेके आपके सामने आएंगी। और आप तैयार होंगे कि मुझे अपने आप को बचाना है। और अपने आप को बचाने के लिए अब वो समय नहीं है कि हर बात में, किसी के बात में भी हाजी कर देना। क्योंकि हाजी करने के लिए उन आत्माओं को सहयोग देना होगा, स्वयं के साथ जुड़ने के लिए। हर एक आत्मा शूद्र का संस्कार तभी यूज करते हैं जब स्वयं को छोड़ देते हैं। इसीलिए उसको नाजी कहना पड़ेगा। देखना होगा जो वो आत्मा कह रही है मेरे सामने, क्या वो सही कह रही है? उसको स्वयं के साथ जुड़कर समझना होगा, अपना बुद्धि लगाना होगा। अगर बुद्धि नहीं लगा पा रहे तो किसी और निमित्त आत्मा से वेरीफाई कराना होगा। और यहां पर निमित्त आत्मा जब कहते हैं, वो देखना होगा कि वो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा माना ये नहीं है कि बहुत बड़ा पोजीशन में बैठे हैं, जरूरी नहीं है जो पोजीशन में बैठे हैं वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें। आपको परखना होगा कि कौन सी आत्मा मुझे सही रीति से समझ दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। क्योंकि वही आत्मा अगर उस स्थिति में नहीं है, कोई उलझन में फंसे हुए हैं, तो उस उलझन के अनुसार आपको राय देने वाले हैं। इसलिए वहां भी बहुत सतर्क रहना है। हर कदम को फूक फूक कर बढ़ाना, स्वयं को बचा बचा कर चलना। तब आपका वो सदा का जो स्थिरता, वो अभ्यास शुरू होगा। अब बाबा कहते हैं ये अभ्यास एक दो दिन का अभ्यास नहीं है, वो लंबा समय का अभ्यास है। और किसी को ना कहकर, जहां पर आपको समझ में आ रहा है कि ये राइट बात नहीं है,
वहां ना कहकर आप सिर्फ स्वयं को नहीं बचाते हो, आप सामने वाले आत्मा को भी बचाते हो विकर्म करने से। और वहां एकता की स्थिति आती है। और ये जो बचाना, ये जो आप हिम्मत का कदम उठाया, ये है शिव शक्ति की स्थिति। एक एक कदम शिव शक्ति बनकर उठाना, बाबा के श्रीमत अनुसार। और बाबा की श्रीमत ये नहीं है कि कुछ लिखा हुआ गिने चुने श्रीमत है उसको फॉलो करना है, नहीं। श्रीमत माना जैसे मन मत होता है, अपने मन को सुन लेते हैं। परमत होता है किसी और को सुन लेते हैं और सत सत करके मान लेते हैं बिना सोचे समझे। और श्रीमत हर बात को बाबा से वेरीफाई करा के करना, वो है श्रीमत। समझना रिजल्ट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करके देखना कि ऐसे ऐसे चलती हूं। अगर किसी निमित्त आत्मा ने कहा भी, वो खुद को समझना, समझकर उसका रिजल्ट को देखकर फिर आगे बढ़ना, वो है श्रीमत। नहीं तो बाबा जो भी मुरली में जो महावाक्य होते हैं, हम तो कह देते हैं महावाक्य है, पर महावाक्य क्या है? महावाक्य तब होता है जब उस मुरली के पॉइंट को आप मंथन करते, मनन चिंतन करते हैं और उसमें से जो बाबा समझा रहे हैं उस बात को निकालते हैं। बाबा ने बहनों को आगे क्यों बढ़ाए? आप स्वदर्शन चक्र फिर से फिराएंगे तो देखेंगे कि बहनों को दिन के दिन पीछे किया गया है। कितना घूंघट का प्रथा है, कितना सती होने का प्रथा, विधवा होने से कितना अत्याचार होता है। और वो अत्याचार, बहनों के ऊपर जो अत्याचार है वो दिन के दिन रूप बदलते जा रहे हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रथा बन चुका है कि भाइयों को आगे रखना है, भाइयों में ताकत है। बहनों को बोल बोल के कमजोर किया गया है। पर जब बाबा आए, बाबा ने बहनों को आगे रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आत्मा ना भाई है ना बहन है। तो जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस बिगड़ गया था। तो बाबा ने इसलिए बहन और भाई दोनों का बैलेंस रखने के लिए बहनों को आगे बढ़ने की हिम्मत दिया है। तो हमें चेक करना है कि क्या हम अपने आप को कमजोर समझते हैं बहन समझकर, या जीवन में ऐसी भी जगह है जहां पर मैं हिम्मत का कदम बढ़ा सकती हूँ। वो जो नियम, वो जो पुराना समझ है, उसको तोड़ सकती हूँ। ऐसे तो नहीं कि हर बात में मैं अधीन हो रही हूँ। क्योंकि जहां पर आप अधीन हो वहां पर आप कर्मों को पुण्य कर्मा नहीं कर पाओगे, पाप कर्मा का भागीदारी बन जाते हो। आत्मा अधीन नहीं रह सकती। जब तक वो अधीनता है, जब तक वो बंधन महसूस होता है, अपने आप के साथ बैठिए, बैठ के देखिए। कोई भी परिस्थिति सामने आ रहे हैं, अपने साथ बैठकर देखिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है।
आपको महसूस होगा कि बंधन सा महसूस होता है जब हम अधीन होते हैं कोई भी बात पर, या तो किसी आत्मा के साथ लगाव है, क्योंकि अधीनता ही लगाव लाते हैं। हमें लगता है कि वो मदद नहीं करेगा तो मेरे से नहीं होगा। हिम्मत का कदम उठा के देखिए कि मैं उस आत्मा के बगैर क्या मैं ये कार्य कर सकती हूँ। अगर हम हर एक आत्मा ने आधा भाइयों का शरीर आधा बहनों का शरीर लिया होगा, तो दोनों ताकत हमारे अंदर है। क्या हम वो भाइयों वाला संस्कार को जागृत नहीं कर सकते? छोटे छोटे कदम उठाना, नहीं कह रहे कि बहुत बड़ा कदम एक साथ में उठाना। जहां पर आप कर सकते हैं, कुछ बातें ऐसे हैं कि हम अब तक समझ नहीं पा रहे थे कि ये मैं कर सकती हूँ, फिर भी मैं दूसरे से कराती हूँ। वहां कदम उठाना है, फिर देखिए कितना ताकत मिलता है। क्योंकि एक कदम जब आप उठाते हैं, वो ताकत फिर दूसरा सीन के लिए जमा हो जाता है। और जैसे जैसे मुक्त होते जाएंगे, वैसे वैसे कर्मातीत के तरफ जाएंगे, वैसे वैसे कर्म, हर एक कर्म आपका पुण्य कर्मा बन जाएगा। और ये इक्वेशन बना हुआ है, कर्म अच्छा किया तो प्राप्त मिलेगा ही, अच्छा मिलेगा ही। आपको प्रारब्ध पाने की, किसी का तारीफ लेने की, ये सब की जरूरत ही नहीं। हमें बाहरी रूप से कब जरूरत होता है कि ये मिले मुझे, वो मिले मुझे? वो तब जरूरत होता है जब हम स्वयं को दे नहीं पाते हैं। अपने आप से प्यार करके देखें, हर बात को स्वयं से पूछ कर देखें कि इस कर्म को करने में मुझे मेरा मन कह रहा है। एक बार पूछ कर देखिए, जब मन साथ देता है तो आपका कर्म भी श्रेष्ठ होगा। और कर्म श्रेष्ठ हुआ तो प्रारब्ध भी मिलेगा। आपको प्रारब्ध की तरफ ध्यान नहीं देना होगा, सिर्फ कर्मों पर ध्यान देना है। क्योंकि मैं अगर संतुष्ट नहीं हूं तो मैं किसी और को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगी। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो बाबा के नॉलेज के पॉइंट को चिंतन करना है, समझना है। क्योंकि ज्ञान रत्नों का हम बिजनेस कर रहे हैं। और ज्ञान रतन, रतन तब होता है जब आप यूज करते हो उसको। जब उसको अंगूठी में पहनते हो या किसी नेकलेस में पहनते हो, तब वो रतन बन जाता है। मिट्टी के नीचे गड़ा हुआ वो रतन नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें उस ज्ञान रतन को खोद के निकालना होगा, चिंतन द्वारा। और जब चिंतन द्वारा उस रतन को निकालेंगे, तब धीरे धीरे क्या होगा, वो नॉलेज का लाइट जो है, वो लाइट अंधेरे को मिटाने लग जाएगा। आपको हर बात समझ में आने लग जाएगा कि यहाँ पर ऐसे करने से ऐसे होता है। और आप निश्चिंत होंगे, घबराएंगे नहीं। क्योंकि आपने पार कर चुके हैं पहले इसी विधि से।
तो वो ताकत बन जाता है। जो पुराना अनुभव है वो ताकत में परिवर्तन हो जाता है। तो अनुभवी मूर्त बनना है और उसको फिर कर्मों में और पक्का करते जाना है। इसलिए एक एक कमजोरियों को पहचान कर उस पर निगरानी रखना है, धोखा नहीं खाना है बार बार। अगर मेरा कमजोरी है कि मैं पैसों में धोखा खाती हूँ, तो जैसे ही वो पैसे वाला सीन आएगा, क्योंकि जहां कमजोरी है वहां पर पेपर आएगा शक्तिशाली बनाने के लिए। तो जहां कमजोरी है वहां पर मुझे अलर्ट होना है और अलर्ट होके उस सीन को अच्छी तरह प्ले करना है ताकि दोबारा धोखा ना खाए। हर पॉइंट को अच्छी तरह समझना है, तब श्रेष्ठ कर्म होगा। तो जैसे मैं अंदर हूं वैसे बाहर। ऐसे नहीं कि बाहर से मैं किसी का खुशामद कर दूं फिर वो मुझे मदद करे, मैं दिखाऊं कि मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बाबा के श्रीमत अनुसार चल रही हूं। दिखावा नहीं, वो दिखाने से आत्मा संतुष्टि नहीं होगा। साफ दिल, दादी कहते हैं ना, साफ दिल बनो। जो मैं अंदर हूं, अगर मेरा ये कमजोरी है, हाँ है, उसको छिपाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना छिपाने जाएंगे उतना हम उसको दबाते जाएंगे और दबा हुआ चीज एक दिन एकदम फूट के निकलेगा, बहुत बड़ा बन के निकलेगा। इसलिए उसका सामना करना है। और मुझे किसी से कोई सहयोग सहयोग नहीं कहेंगे, किसी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छी हूं। मैं स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहूं कि मैं अच्छी हूं। क्योंकि अगर किसी से लेने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आप बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे, संस्कारों को दबाकर। तो खुले दिल से जीना है संगम युग को। दूसरों को समझना भी है और खुद को भी समझना है। बांध बांध कर नहीं, खुद को। जीवन मुक्ति का अनुभव यही करना है हमें, तब जाके वो मुक्ति का अनुभव होगा। चेक करना है कहाँ कहाँ मैं बंधी हुई हूं। कर्मों में तभी आना है जब अंदर मुक्त अवस्था हो। अगर बंधे हुए हैं, उस बंधन से, आत्मा को बंधन पसंद नहीं है, उस बंधन से छूटने के लिए कुछ भी कर लेंगे, गलत कदम उठा सकते, पुराना संस्कार आ जाएगा। तो अगर मुझे गलती से बचना है, स्वयं को बचाना है, चोट से बचना है, तो फिर सबसे पहले अपने साथ बैठ के जहां पर मुझे बंधन महसूस हो रहा है उसको खत्म करना है। तब जाके मुक्त हो पाएंगे, तब जाके संबंध, हर एक संबंध सुंदर बनने लग जाएगा।
तब जाके वो एकता आने लग जाएगा, तब जाके एक दूसरे को हम हाजी कर पाएंगे। और तब जाके एक संकल्प उठेगा, विनाश। तो हर पल स्वयं को देखें, स्वयं को देखें और एक एक कमजोरी को मिटाते जाएं। ज्यादा कुछ करना नहीं है, सामना करना है कमजोरियों का, खत्म हो जाएगा। कमजोरियों के कंट्रोल में नहीं आना है। जहां मुझे जाने का अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, वहां किसी के दबाव में आके जाना नहीं है। अपने अंदर के आवाज को सुनना है, क्योंकि जहां किसी के बंधन में फंस के आप जा रहे हो, वहां बंधन महसूस होने के कारण कर्म सुंदर श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा। वहां फिर आत्मा का दर्पण में एक धूल छाया हुआ होगा। तो धूल को मिटाते जाए और दर्पण को साफ करते जाए, तब जाके कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। करेंगे ना, दृढ़ संकल्प सेट किया हो सबने। हम्म, Thank you so ये much, Ma'am. Thank you. थैंक यू।